जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो गाइस, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करते हैं आप सभी घर पर स्वस्थ हुए सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल APS स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्रमुख जो तीर्थ हैं अर्थशास्त्र के अनुसार 18, उनकी हमने बात कर ली थी। आज अर्थशास्त्र में वर्णित कुल जो 26 अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इनकी नियुक्ति से पूर्व, यानी चाहे वो तीर्थ हो या अध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति से पूर्व जो जांच परीक्षा होती थी इनके चरित्र की, उसे क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष जो मुद्रा या टकसाल अधिकारी होता था। मुद्रा या टकसाल अधिकारी यानी जो सिक्का जारी करने का कार्य करता था, उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पण्या अध्यक्ष। पण्या अध्यक्ष जो है वो व्यापार और वाणिज्य का जो मुख्य अधिकारी होता था या जो अध्यक्ष होता था, उसे पण्या अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे पोतवा अध्यक्ष। मापतोल विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था पोतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कुप्याध्यक्ष। वन अधिकारी या जो जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो कुप्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुल्का अध्यक्ष। शुल्का अध्यक्ष यानी जो शुल्क वसूलता था, जिसे हम कह सकते हैं जुर्माना या जो कर वसूलने का कार्य करने वाला अधिकारी होता था या जो अध्यक्ष होता था, उसे शुल्का अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। सूत्राध्यक्ष नेक्स्ट है। सूत्राध्यक्ष जो वस्त्र उत्पादन का अधिकारी होता था, कताई बुनाई का जो कार्य होता था, उसका जो प्रमुख अध्यक्ष होता था, उसे सूत्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी हम बात करेंगे, सित्ताध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सित्ताध्यक्ष यानी राजकीय जो कृषि विभाग था उसका प्रमुख जो अधिकारी होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सित्ताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद में नवाध्यक्ष जो नौसेना का अधिकारी होता था, उसे नवाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवणा अध्यक्ष। और लवणा अध्यक्ष यानी जो नमक अधिकारी होता था, उसे लवणा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं सूरा अध्यक्ष। जो आबकारी विभाग का प्रमुख होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सूरा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। सुना अध्यक्ष जो बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष होता था, उसे सुना अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और इसका प्रमुख कार्य ये होता था, जो अवध्य करने वाले पशु है यानी जिनका वध नहीं किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा करने वाला जो अधिकारी था, उसे सुना अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है आकारा अध्यक्ष। आकारा अध्यक्ष ये जो है खानों का अध्यक्ष होता था या जो खान विभाग था उसका प्रमुख जो अधिकारी होता था, उसे आकारा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है
संस्था अध्यक्ष, तो व्यापारिक जो मार्ग होते थे उनका जो प्रमुख अध्यक्ष होता था उसे संस्था अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं या वेश्याओं का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। नेक्स्ट है मुद्रा अध्यक्ष। विदेशी व्यापार का जो अध्यक्ष होता था उसे किसके नाम से जाना जाता था? मुद्रा अध्यक्ष के नाम से। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुद्रा अध्यक्ष, यानी हम इसको मुद्रा से हम पैसे वाला अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मुद्रा अध्यक्ष कौन होता था? तो जो विदेशी व्यापार का अध्यक्ष होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? मुद्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पतना अध्यक्ष। नाम से ही पता चल रहा है, पतना अध्यक्ष यानी जो बंदरगाह का प्रमुख अधिकारी होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो पतना अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में दूता अध्यक्ष, यानी जो जुआ अधिकारी होता था, जो जुआ खेलते हैं उन पर नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होता था उसे दूता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है देवता अध्यक्ष। धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? देवता अध्यक्ष, यानी देवताओं का जो अध्यक्ष होता है, धार्मिक मामलों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विविधता अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। विविधता अध्यक्ष कौन है? तो चारागाह जो भूमि होती थी पशुओं के चरने के लिए, उसका नियंत्रण रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो विविधता अध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है लो अध्यक्ष। नाम से ही देखिएगा हमें समझ में आ रहा है कि जो धातु विभाग का अध्यक्ष होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो लो अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है बंधनागारा अध्यक्ष, यानी ऐसा आगार या स्थान जिसमें बंदी बनाकर रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कारागार या जेल। और कारागार और जेल विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था बंधनागारा अध्यक्ष। नेक्स्ट है महामात्या परसरप। महामात्या परसरप, महामात्या परसरप जो है वो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था उसे महामात्या परसरप के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है अक्षपटलाध्यक्ष। जो महालेखाकार होता था, यानी जो कलम से लिखने का मुख्य कार्य करता था उसे अक्षपटलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है अश्वाध्यक्ष, यानी अश्व यानी घोड़े, और घोड़ों का जो अध्यक्ष होता था उसे अश्वाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हस्ताध्यक्ष, यानी हस्ती से बना ये, और हस्ती हाथी को कहते हैं, तो हाथियों का जो अध्यक्ष होता था उसे हस्ताध्यक्ष कहते थे। और सुवर्णाध्यक्ष, यानी सोना का जो विभाग था उसका जो अध्यक्ष होता था उसे स्वर्णाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये हमने मौर्य काल के जो प्रमुख अध्यक्ष थे उनके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।